Hello students, this is GS Global Institute. Welcome to our free online classes. In today's video, I am going to teach you about writing task 1, specifically about bar charts. But before that, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. And if you want to get updates from our channel, press bell icon too. सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे राइटिंग टास्क 1 और स्पेसिफिकली जो राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक में हम करने जा रहे हैं वो है बार चार्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं दैट इज़ टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली। ठीक है, तो आपने भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आओ हम पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन दिस टास्क. The chart below shows the figures for attendances at Hospital Emergency Care Department in Northern Ireland by age group in December 2016 and December 2017. ठीक है, सो एक बारी हमने सिर्फ स्टेटमेंट को रीड किया है। जब हम इसको लिखने लगेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि आप कैसे जो है एक एक चीज़ को लिखोगे। बट एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना है। ठीक है, हमने उसको रीफ्रेज करना है, पैराफ्रेज करना है। ओके, सो अब हम चलते हैं आगे। Write a report summarizing the information, select and describe the main features and make comparisons where relevant. Okay, सो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह है। सो दिस इज़ आवर ग्राफ। ठीक है, इसमें बेसिकली बताया क्या गया है, ये एक हॉस्पिटल का इमरजेंसी केयर डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड है। ठीक है, जिसमें कि डिफरेंट एज ग्रुप्स दिखाए गए हैं। दिस इज़ अंडर 5, दिस इज़ एज 5 to 15, एज 16 to 44, 45 to 64, 65 to 74 एंड 75 एंड अबव। ठीक है, और इधर वाली साइड पे जो है हमारे पास डेटा है कि उनकी जो अटेंडेंस है वो पर 1000 पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, और ये रेंज कर रही है 0 से लेके 80 तक। ठीक है, एक चीज़ हमने ध्यान रखनी है कि हमने यूनिट्स को हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि यूनिट्स में कैसे कह रही हूँ, जैसे यहाँ पे तो एज ग्रुप गिवन है। ठीक है, तो हम बेसिकली जो है एज को लिखेंगे कि इससे एज के बीच में, इससे इसके एज के बीच में हमारा क्या डेटा रह रहा है। ठीक है, और अगर हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखें सो यहाँ पे जो है अटेंडेंसेस पर 1000 पॉपुलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि पर 1000 में से कितने लोग जो हैं वो इमरजेंसी केयर डिपार्टमेंट में एडमिट होते हैं। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कि हम इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे। जो सबसे पहली चीज़ हम राइटिंग टास्क 1 में लिखते हैं वो होती है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने 3 W's का आंसर करना होता है। ठीक है, वो 3 W's कौन से होते हैं, दैट इज़ व्हाट, वेयर एंड व्हेन। ठीक है, इसके अलावा हमें और कोई भी चीज़ जो है उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है इंट्रोडक्शन के अंदर टास्क 1 में। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो व्हाट, वेयर और व्हेन जो है वो हम क्वेश्चन में से कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे देखें दिस इज़ आवर क्वेश्चन। ठीक है, सो इसमें व्हाट क्या है, दैट मीन्स बात किस चीज़ की हो रही है। ठीक है, सो दे आर टॉकिंग अबाउट अटेंडेंसीज एट हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सो यहाँ पे हमें हमारा व्हाट का आंसर मिला। ठीक है, फिर हमने ढूंढना है वेयर, दैट इज़ इन नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा आंसर रह गया, व्हेन वाला, यानी कि दिसंबर 2016 एंड दिसंबर 2017। लेकिन एक चीज़ और, जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने यहाँ पे पर 1000 पॉपुलेशन का जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, आपने इस यूनिट को यहाँ पे छोड़ना नहीं है क्योंकि यूनिट्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मेंशन नहीं करोगे तो आपको पैसेज में उसको बार बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका जो बैंड स्कोर है वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से आप आधी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो एग्जामिनर को। ठीक है, सो यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि आपको अपने इन क्वेश्चंस का, इन यूनिट्स का जो है ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो अब हम चलते हैं कि हम कैसे उसको लिखेंगे। आप इसको 2-3 तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बताती हूँ कि आप इसको कैसे लिखोगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो द रेंडर्ड। रेंडर्ड का मतलब होता है गिवन। ठीक है, आप यहाँ पे गिवन भी लिख सकते हो, द गिवन बार चार्ट
डिसाइफर्स। डिसाइफर का मतलब क्या होता है? डिकोड करना। ठीक है, सो आप यहाँ पे अगर कुछ और वर्ड यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उन वर्ड्स में क्या क्या आ सकता है? इलस्ट्रेट आ सकता है, इल्यूसिडेट आ सकता है। मैं यहाँ पे आपके लिए जो है उसको लिख देती हूँ। इट कैन बी इलस्ट्रेट और elucidate, illustrate और elucidate। ओके, सो ये क्या डिसाइफर करता है? ये बेसिकली लिखने का तरीका है। हमने एज इट इज़ स्टेटमेंट को कॉपी नहीं करना होता, इसलिए हम इस तरह लिखते हैं। ठीक है, डिसाइफर्स द डेटा अबाउट, किस चीज़ के बारे में? मैंने आपको बताया था कि आपने 3 चीज़ों को आंसर करना है, व्हाट, वेयर और व्हेन को। ठीक है, अबाउट 6 एज कैटेगरीज। ठीक है, 6 एज कैटेगरीज को वो बताता है ऑफ पेशेंट्स एट हॉस्पिटल इमरजेंसी केयर डिपार्टमेंट in Northern Ireland। कब? तो यहाँ पे आपने when का भी आंसर करना है। December 2016 and 17। ठीक है, फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने स्टार्टिंग में यूनिट्स को भी मेंशन करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे द यूनिट्स ऑफ मेजर आर नंबर ऑफ attendances per 1000 population। ठीक है, सो आपने यहाँ पे इसका फर्स्ट पैराग्राफ लिख दिया, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस क्या था? बस 3 चीज़ों का, यानी कि व्हाट, वेयर और व्हेन। इसके अलावा हमें बस यहाँ पे यूनिट्स लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, सो आपको यहाँ पे कोई भी कहानी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी तरह की कुछ और चीज़ लिखने की ज़रूरत है जैसे हम टास्क 2 में लिखते हैं, क्योंकि जो टास्क 1 होता है उसमें हमने सिर्फ डेटा को एनालाइज करना होता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने सिर्फ जो हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी उसको पूरा किया, यानी कि हमने इंट्रोडक्शन के अंदर 3 W's का आंसर किया, दैट इज़ व्हाट, वेयर एंड व्हेन, और साथ में हमने यूनिट्स को मेंशन किया। यूनिट्स को हमने इसलिए मेंशन किया क्योंकि अगर हम उनको यहाँ पे मेंशन नहीं करते तो फिर हमें उसको बार बार मेंशन करना पड़ता हमारे पूरे पैराग्राफ के अंदर, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर अगर हम नहीं करते तो हमारा बैंड स्कोर जो है वो डिडक्ट हो सकता है। ठीक है, इसलिए यूनिट्स को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं हमारे वापस से ग्राफ के ऊपर। एक चीज़ जो मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, तो अगर आप ध्यान दोगे तो हमने एज इट इज़ स्टेटमेंट को कॉपी नहीं किया है, हमने उसको रीफ्रेज करके लिखा है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर। जो हमारा सेकेंड पैराग्राफ होता है उसमें हम ओवरऑल लिखते हैं। ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आप ओवरऑल जो है वो स्टार्टिंग में लिखना चाहते हो सेकेंड पैराग्राफ में, या फिर आप लास्ट में लिखना चाहते हो। ठीक है, बट माई सजेशन इज़ टू राइट इट डाउन इन द सेकेंड पैराग्राफ। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आपका टास्क 1 होता है 20 मिनट्स तक लास्ट करता है, आपको 20 मिनट्स के अंदर उसको आंसर करना होता है। ठीक है, सो फॉर दैट कई बार क्या होता है, क्योंकि हम टास्क 2 को कई बार ज़्यादा टाइम दे देते हैं, या फिर हमारे पास टाइम की कभी भी जो है एग्ज़ाम में शॉर्टेज हो सकती है, सो उस वजह से कई बार हमारा ओवरऑल जो है वो रह जाता है। बट ओवरऑल इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, सो मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको सेकेंड पैराग्राफ में ही लिखा जाए, क्योंकि अगर टास्क 1 की एक आध डिटेल जो है वो छूट जाती है, दैट डजेंट मैटर, बट ओवरऑल कंक्लूजन जो है वो हमेशा मैटर करता है। ठीक है, सो इट इज़ योर चॉइस where to write it down। okay, सो आप ओवरऑल में जो है यहाँ पे मेन फीचर ढूंढोगे कि आपको ग्राफ में से मोटा मोटा क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द एज ग्रुप 75 एंड ओवर वाला जो है उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है
दिसंबर 2016 में भी और दिसंबर 2017 में भी. फॉर योर क्लैरिफिकेशन आई एम लेटिंग यू नो दैट दिस फर्स्ट वन इज़ दिसंबर 2016 एंड द सेकेंड वन इज़ दिसंबर 2017. ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग जो एज 75 और ओवर वाले हैं उनका 2016 में भी हाईएस्ट रिकॉर्ड है और 2017 में भी हाईएस्ट रिकॉर्ड है. ठीक है, सो अब हम चलते हैं कि हम इसको कैसे लिखेंगे. सो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ओवरऑल इट कैन बी सीन, इट कैन बी नोटिस्ड भी आ सकता है, noticed that people who fall in the age group 75 and over have the highest attendance in emergency care department in both the years. ठीक है, सो ऊपर वाली जो इंट्रोडक्शन थी उसके अंदर मैंने दिसंबर 2016 और 17 मेंशन कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया बोथ द ईयर्स. ठीक है, सो आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए कि आप जो है चीज़ों को रिपीट कम करो. बाकी कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट होती हैं दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बट स्टिल प्रेफर नॉट टू रिपीट देम. ठीक है, और जहाँ पे कंपैरिजन हो सकता है वहाँ पे हमने करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया हाईएस्ट अटेंडेंस. ठीक है, सो हाईएस्ट जो है वो वर्ड जो है वो तभी आएगा जब हम किसी चीज़ के साथ उसको कंपेयर करेंगे. ठीक है, और आप यहाँ पे ओवरऑल की जगह पे एट अ फ्लीटिंग ग्लांस, एट अ कर्सरी ग्लांस भी लिख सकते हो, या फिर आप एट अ बर्ड्स आई व्यू भी लिख सकते हो कि आपको मोटा मोटा यहाँ से ये दिखाई दिया है इस पैराग्राफ के अंदर. अब हम चलते हैं कि हम सेकंड चीज़ जो है वो कैसे लिखेंगे. यहाँ पे हमने हमारा ओवरऑल लिख दिया, फिर अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो कैसे बनाएंगे. अब हम ये वाला जो है एज 75 एंड ओवर को इसको मेंशन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब हम इसको पैराग्राफ के अंदर दोबारा नहीं लिखेंगे. ठीक है, हम बाकी चीज़ों की तरफ जो है वो ध्यान देंगे. ठीक है, और क्या हम यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं कि जो सेकंड हाईएस्ट रीडिंग है वो अंडर 5 वालों की है. ठीक है, कैसे है अंडर 5 वालों की, अगर हम यहाँ पे एक रफ सा अप्रॉक्सीमेट देखें, सो वी कैन सी हियर कि ये जो है ये 50 के आसपास लाई करता है दिसंबर 2016 के अंदर, और दिसंबर 2017 में इट रीचेस अप्रॉक्सीमेटली 55. ओके, सो और अगर हम बाकियों का देखें, सो दिस इज़ द सेकेंड हाईएस्ट. इसको हम हमारे पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं कि ये सेकेंड हाईएस्ट है. ठीक है, फिर क्योंकि हमने कंपैरिजन करना है तो हम लोएस्ट को भी साथ में ही लिख सकते हैं. जो चीज़ें सिमिलर हैं उनको भी हम एक पैराग्राफ में अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये दोनों जो हैं ये सिमिलर हैं, इसको हम हमारे अगले पैराग्राफ के अंदर जो है लिखेंगे. फ़िलहाल हम सेकंड हाईएस्ट जो है वो ये है, इसको कंपेयर कर देंगे लोएस्ट के साथ. ठीक है, सो जो लोएस्ट वाला है उनके बीच में हम देख सकते हैं कि डिफरेंस जो है पहले 20 है. ठीक है, पहले इनका जो रिकॉर्ड था दिसंबर 2016 में दैट इज़ 20, और उसके बाद जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 22 हुआ है. सो एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्टली जो है रीडिंग्स वही लिखनी है. जैसे कई बार डेटा से क्लियर नहीं हो पाता कि क्या रीडिंग आ रही है, सो आप उसका रफ अप्रॉक्सीमेशन भी लिख सकते हो. ठीक है, यू कैन राइट इट अबाउट 50 या फिर अप्रॉक्सीमेटली 20, जो भी है आप वहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, सो अब हमने जो है दो फिगर्स को यहाँ पे देख लिया. इन दो चीज़ों को हम जो है फर्स्ट पैराग्राफ में लिख देंगे, इन दो को, और बाकी के तीनों को हम सेकंड पैराग्राफ में लिख देंगे. ठीक है, अब हम चलते हैं कि हम इसको लिखेंगे कैसे.
आपने यहाँ पे एक लिंकर यूज़ करना है क्योंकि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में जा रहे हैं। एक तो आपने एक लाइन को छोड़ना है, जब आप इंट्रोडक्शन से ओवरऑल में आ रहे हो तब भी आपने एक लाइन को छोड़ना है, जब आप ओवरऑल से एक पैराग्राफ की तरफ जा रहे हो तब भी आपने एक लाइन को छोड़ना है। ठीक है, आप कैसे उसको कनेक्ट कर सकते हो पैराग्राफ के साथ? आप यहाँ पे लिख सकते हो गेटिंग बैक टू द डिटेल्स। ठीक है, कि डिटेल्स की तरफ जाते हुए इट कैन बी सीन। ठीक है, पहले हमने नोटिस लिखा था, अब हम यहाँ पे सीन लिख रहे हैं। ठीक है, दैट चिल्ड्रन फॉलिंग अंडर द एज ऑफ 5। ठीक है, वो एज ऑफ अंडर 5 ग्रुप था ना जो सेकेंड हाईएस्ट दिखा रहा था, तो हम यहाँ पे भी ऐसे ही लिखेंगे अंडर द एज ऑफ 5 हैव बीन recorded the second highest in terms of attendance। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, लिखना मैं वही चाहती थी कि उनकी अटेंडेंस जो है वो इतनी है, लेकिन क्योंकि हमने सेंटेंसेस की वैरायटी को लाना है इस तरह से मैंने उसको लिखा है। आप अगर ध्यान दो तो हैज़ बीन रिकॉर्डेड द सेकेंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। इस तरह से आपकी ग्रामेटिकल रेंज आती है यहाँ पे कि आप किस तरह जो है सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे with a record of approximately 50 in December 2016 and nearly 55 in December 2017। ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे एक जगह पे अप्रॉक्सीमेटली वर्ड यूज़ किया, दूसरी जगह पे नियरली वर्ड यूज़ किया। ठीक है, इस तरह जो है आप लिख सकते हो। यहाँ पे अब मैं करने जा रही हूँ कंपैरिजन। ठीक है, while comma the lowest number belonged to age group 5 to 15 with figures raising from just above 20 to 22 in the following year। ठीक है, अब जो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं वो क्या है कि आप यहाँ पे गेटिंग बैक टू द डिटेल्स की जगह पे प्रोबिंग फर्दर भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह पे मैंने सीन वर्ड यूज़ किया था, स्टार्टिंग में मैंने वर्ड नोटिस यूज़ किया था। दिस इज़ हाउ यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग द वर्ड्स। ठीक है, और ऊपर वाले सेंटेंसेस में मैं डायरेक्टली अटेंडेंस वर्ड यूज़ करते आई हूँ कि इसकी इतनी अटेंडेंस रही है, इसकी इतनी रही है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया, हैव बीन रिकॉर्डेड द सेकेंड हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट में, यहाँ पे मैंने अटेंडेंस की जगह पे क्या लिखा, नंबर बिलोंग्ड टू एज ग्रुप विद द फिगर्स रेजिंग फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, मैं उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पे जो है डिनोट कर रही हूँ, अलग अलग तरीके से लिख रही हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने इसको लिखा था दिसंबर 2016। ठीक है, एंड दिसंबर 2017।
हेयर यू कैन सी, ठीक है, कि इसमें इतनी थी और दिसंबर 2017 में हमारी इतनी रीडिंग आ गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे फॉलोइंग ईयर लिख दिया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग योर सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पैराग्राफ के ऊपर, जिसमें हमने बाकी के डेटा को कवर करना है। सो अब हमारा जो बाकी का डेटा रह गया है वो क्या है, इन 3 एज ग्रुप्स का हमारा डेटा अभी बाकी है, ठीक है। कौन सा, 16 to 44 का, 45 to 64 का और 65 से 74 का, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो डेटा है वो दिसंबर 2016 से 17 में स्लाइटली राइज हुआ है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें जो है यहाँ पे हम इसकी रीडिंग्स को भी मेंशन कर सकते हैं कि ये कितने से कितना राइज हुआ है, ठीक है। से अगर ये 30 है यहाँ पे ग्राफ पे, ठीक है, सो ये 30 से 32 हुआ है, ठीक है। और जो बाकी का डेटा है उसको हम लिख सकते हैं कि इनमें भी स्लाइट राइज जो है देखा गया है, ठीक है। स्लाइट राइज मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। सो इसलिए हम उसको स्लाइट राइज कह सकते हैं। इस फिगर में तो अप्रॉक्सीमेटली 1 है और इसमें जो है वो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट अस हैव अ लुक। सो पिछली बार तो हमने जब पैराग्राफ चेंज किया था तो हमने प्रोबिंग फर्दर या फिर गेटिंग बैक टू द डिटेल्स जो है उसको यूज़ किया था। अब हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं मीनवाइल, ठीक है। सो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, द नंबर in age group 65 to 74 rose, ठीक है, वो बढ़ा कितना, from about 30 in December 2016 to around 32 in दिसंबर 2017, ठीक है। तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी आपने मंथ का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे दिसंबर लिख रही हूँ, तो आपको डी जो है वो कैपिटल रखना है, ठीक है। जब हम किसी स्पेसिफिक जगह का नाम लिख रहे हैं तो हमने डी को या फिर जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हमने कैपिटल रखना होता है, ठीक है। सो अब हम इसको कंप्लीट करेंगे कि वो 2017 में जो है 32 हो गई, ठीक है। फिर और क्या हमने लिखना है, अ स्लाइट राइज वॉज ऑल्सो सीन, ठीक है, कि हमने एक और छोटा सा हल्का सा चेंज देखा, स्लाइट राइज देखा, किसमें, इन द एज ग्रुप 16 to 44, ठीक है, एंड 45 to 64, ठीक है। सो इन दो एज ग्रुप में भी हमने जो है चेंज देखा, कितना, बाय क्लोज टू 1 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये जो वर्ड है रिस्पेक्टिवली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये बड़ा अच्छा वर्ड है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं जब हमने 2 डेटा को साइमल्टेनियसली लिखा, जैसे कि 16 to 44 और 45 से 64 लिखा हमने यहाँ पे। सो जब हम डेटा लिख देते हैं, जैसे 1 and 2 लिखा है मैंने यहाँ पे, सो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि जो एज ग्रुप पहले आया उसका 1, जिसका सेकेंड आया उसका सेकेंड वाली फिगर यानी कि 2, ठीक है। सो रिस्पेक्टिवली का मतलब जो है वो ये होता है कि जिस ऑर्डर में पहले लिखा गया उसी ऑर्डर में इसकी जो डेटा है उसको दिया गया है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं, जो एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई स्टार्टिंग के अंदर वो ये है कि आपने पंक्चुएशन का ध्यान रखना है और साथ में कैपिटल स्मॉल लेटर्स का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। कैपिटल स्मॉल लेटर्स का मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल आएंगी, लेकिन जब भी आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हो, जैसे जो नदर्न आयरलैंड है वो एक कंट्री है, ठीक है। सो उस केस में आपने कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करने हैं स्टार्टिंग में, जैसे नदर्न का एन कैपिटल है और आयरलैंड का आई कैपिटल है, ठीक है। इन ए सिमिलर वे जब आप किसी मंथ को लिख रहे हो, जैसे मैंने
आपको पहले बताया दिसंबर 2016 या फिर 17 वाला जो भी हम लिख रहे हैं तो उसमें भी दिसंबर का डी कैपिटल होगा। ठीक है, सो इस तरह अगर हम किसी लोकेशन का नाम लिख रहे हैं या फिर किसी मंथ को या फिर किसी ऐसी चीज़ को बता रहे हैं जो एक ही है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं इंडिया लिखूं या फिर यूएसए लिखूं, सो उसमें भी आपने जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखना है। ठीक है, सो दिस वाज योर टास्क 1। यू कैन हैव अ लुक इफ़ यू वांट टू हैव। So this is the end of today's online class. I hope that you could gain from this video or this video could be fruitful to you. So I will see you in the next video. Till then, if you have not subscribed our channel yet, please press subscribe button. If you liked our video, press like button too, and do let me know whatever feedback you have in the comment section. Thank you so much.